गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो ये जो स्टोरी है, इसमें हमें नरेटर एक लेटर को पढ़ रहे हैं और हमें स्टोरी नरेट कर रहे हैं, हमें स्टोरी सुना रहे हैं। तो चलिए हम भी इस स्टोरी को पढ़ लेते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जान लेते हैं, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ डेट्स हैं, यानी कि कुछ तारीखें हैं, कुछ पीरियड्स ऑफ टाइम है हिस्ट्री में, संसार की इस हिस्ट्री में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हर कोई उन्हें जानता है और उन्हें याद रखता है। कुछ है ना ऐसी, जैसे कि 1947 इसमें हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसे हम आज तक भी याद रखते हैं। कुछ ऐसी ही और डेट्स हैं जिनमें बैटल हुए थे और भी बहुत सारी बातें हैं, तो जिन्हें आज भी याद किया जाता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट और एंड इवेंट, अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। तो ये जो स्टोरी आप पढ़ोगे, इसमें भी कुछ ऐसी ही डेट और इवेंट्स हैं। जो वार था, वार मीन्स होता है युद्ध। युद्ध किस किस के बीच लड़ा जा रहा था? ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच लड़ा जा रहा था। कब? 1914 में। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? कि क्या तुम गैस कर सकते हो कि ये कौन सा वॉर था? चलो गैस कर लेना और आगे हम स्टोरी में से जान भी लेंगे। यहाँ पर कुछ और डेट्स दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि इनके आंसर भी पेज नंबर 23 पर आपको मिलने वाले हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं कि क्या इवेंट हुआ था किस टाइम पर। तो यहाँ पर हम स्टोरी को शुरू करते हैं। साथ में ही वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि मैंने उसे कहाँ पर पाया। जंक शॉप मतलब होता है कबाड़ी की दुकान पे। तो ये ब्रिडपोर्ट जो है जगह का नाम दिया गया है। मैंने इसे इट कहा गया है एक रोल टॉप डेस्क को। तो मैंने रोल टॉप डेस्क को एक कबाड़ी की दुकान में पाया, ब्रिडपोर्ट में। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। अब वो जो कबाड़ी वाला था, यानी कि जो दुकान वाला था, उसने कहा कि ये कब की है? 19th सेंचुरी की है। एंड ओक, और ये ओक की लकड़ी से बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे भी एक ऐसी चाहिए थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगी, लेकिन वो बहुत महंगी थी। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन। उसकी जो जो उसने अभी देखी थी कबाड़ी वाले की दुकान पर, वो उसकी कंडीशन जो है बिल्कुल ठीक नहीं थी, बेकार कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वो काफ़ी टुकड़ों में टूटी हुई थी, यानी कि उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए थे। वन लैग क्लम्सली मेंडेड, और उसका जो एक लैग था, यानी कि वो जो डेस्क थी उसकी जो एक टांग कह सकते हैं, वो जो है मेंडेड, यानी कि उसे बनाया गया था, किसी तरह से जोड़ा गया था। स्क्रॉचेज मार्क्स आल डाउन वन साइड, एक तरफ। स्क्रॉचेज का मतलब यहाँ पर दिया गया है, स्क्रॉचेज मार्क मीन्स बर्न मार्क, जो जलने के निशान थे एक तरफ वो थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन उसकी क्या खासियत थी कि वो बहुत ही कम पैसों की थी। अब ऐसी कंडीशन में तो चीज़ बहुत कम पैसों की मिलेगी। आई थॉट, फिर भी नरेटर कहता है मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट, कि मैं इसको जो है ले ही लेता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। और वो कहता है कि ये एक रिस्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो टूटी हुई थी, बिल्कुल कंडीशन ख़राब थी, बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई थी। वो एक चैलेंज मीन्स होता है चुनौती, वो एक चुनौती थी, लेकिन मुझे ये चाहिए ही थी, मुझे इसकी ज़रूरत थी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। अब मैंने उसके लिए क्या किया? पे किया, यानी कि जितने पैसे चुकाने थे वो चुकाए, और मैं उसे अपने वर्क रूम में ले आया। एट द बैक ऑफ द गैराज, जो कहाँ पर था वर्क रूम मेरा? गैराज के पीछे था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। अब मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया क्रिसमस की छुट्टियों में। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। अब उसमें कितनी सारे ड्रॉर्स थे, तो वो कहता है कि मैंने पूरी तरह से रोल टॉप को
मतलब पहले ही वो टुकड़ों में थोड़ी बटी हुई थी, उसको पूरी तरह से हटा दिया और उसके जितने भी ड्रॉर थे उन्हें निकाल लिया। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब यहाँ पर वेनीर क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। वेनीर मीन्स होता है अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। देखिए जो सस्ती सी लकड़ी होती है उसे डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर एक सरमाइका लगा दी जाती है, उसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे कि जो वो सरमाइका थी, वो जो थिन लेयर लगी हुई थी वो हर जगह से लगभग हटी हुई थी। इट इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। अब ये जो है बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे पानी से वो डैमेज हो गई हो, खराब हो गई हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर टोल ऑन दिस डेस्क। तो अभी ऊपर आपने पढ़ा कि उस पे जलने के भी निशान थे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बोथ का मतलब दोनों, जो फायर थी उसने भी और जो वाटर था उसने भी अपना मतलब पूरा काम किया हो उस डेस्क के ऊपर, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब कर दी थी। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट। अब जो मतलब लास्ट वाली ड्रॉर थी वो पूरी तरह से चिपकी हुई थी, यानी कि वो निकल नहीं पा रही थी, और तो मैंने हटा ली। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इज इट आउट जेंटली। मैं मतलब मैंने पूरी कोशिश कर ली कि मैं आसानी से उसे बहुत जेंटली उसे निकाल लूँ। इन द एंड, और अंत में, आई यूज ब्रूट फोर्स हो, लेकिन वो अंत में कहते हैं, ब्रूट का मतलब होता है मजबूत, ताकतवर तरीके से। वो कहते हैं कि लेकिन मैंने अंत में क्या किया, मैंने तेज फोर्स लगाई, उसमें ताकत से मैंने उसमें फोर्स लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। फिस्ट मीन्स होता है मुक्का। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। तो देखिए, आई स्ट्रक इट शार्पली, मैंने उस पर बहुत तेजी से मारा। विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मतलब मैंने मुक्के से उसे बहुत तेजी से मारा उस ड्रॉर के ऊपर, और वो खुल गई। अब उसमें जो है उसके नीचे एक स्थान जगह थी, उस ड्रॉर के नीचे वो भी मुझे दिखाई देने लगी। ठीक है, कॉन्सिल मीन्स होता है छिपाना और रिवील मीन्स होता है दिखना। तो उसमें एक जगह थी वो मुझे दिखने लगी, और वो जगह क्या थी, ए सीक्रेट ड्रॉर। उसमें एक सीक्रेट ड्रॉर बना हुआ था। देयर वाज समथिंग इन देयर, और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। अब मैं वहाँ पर पहुँचा का मतलब है मैंने वहाँ पर अपना हाथ डाला और उसमें काले रंग का छोटा सा टिन का बॉक्स था। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। देखिए उस पर सेलो टेप से सेलो टेप उसके टॉप पर लगी हुई थी, ऊपर लगी हुई थी, और वहाँ पर एक छोटा सा नोट पेपर था, वो चिपका हुआ था, छोटा सा नोट पेपर का एक टुकड़ा था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और शेकी मतलब है कांपते हुए, और कांपते हुए वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर, कि जिम का आखिरी पत्र। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो कब रिसीव हुआ था, जनवरी 25, 1915 में। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और क्या कहा गया कि मेरे साथ इसे भी मेरे साथ ही दफना देना जब समय आ जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब मैं ये तो जानता था कि इस तरह से बॉक्स को खोलना जो है वो गलत है, सही नहीं है। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रब्स। तो वो कहते हैं कि लेकिन वो जो क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर, मतलब जिज्ञासा थी उसे जानने की, उसे देखने की कि मतलब इसमें क्या है, वो उससे मैं रोक नहीं पाया। स्क्रब्स का मतलब होता है कि कभी मतलब मना करना, कभी हाँ करना, हेजिटेट होना, यहाँ पे लिखा भी गया है, तो फिर भी मैं उसको खोल ही लेता हूँ। इट यूजुअली डज, ऐसा होता ही है ऐसा। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। एनवलप मीन्स होता है लिफाफा। अब बॉक्स के अंदर क्या था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, अब यहाँ पर जो है एड्रेस लिखा होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या एड्रेस लिखा था, मिसिस
जिम मैकफर्सन, तो यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ था जिसे ये लेटर जाना था। 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट, तो ये सारा एड्रेस उस पर लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और उसे खोला। अनफोल्ड मीन्स होता है खोलना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914। अब उसके वो पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी। डेट क्या थी? दिसंबर 26, 1914 लिखी हुई थी। तो यहाँ पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, जैसे कि व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, क्या मिला जंक शॉप में, क्या वो लेना चाहते थे। व्हाट डिड ही फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉर, सीक्रेट ड्रॉर में उन्हें क्या मिला। हु डू यू नो थिंक हैड पुट इट इन देयर। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वहाँ से क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। तो देखिए आगे, अब लेटर में क्या लिखा था वो जान लेते हैं। डियरेस्ट कोनी, तो जिसे लेटर लिखा गया था उसे कोनी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कोनी कहा जा रहा है। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम of mind because something wonderful had just happened that I must tell you about at once। तो देखिए यहाँ पर जो लिखने वाला है वो क्या कहता है कि डियरेस्ट कोनी, मैं तुम्हें जो हूँ बहुत हैप्पियर मूड में लिख रहा हूँ। जिस समय मैं लेटर को लिख रहा हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ उस समय। क्यों खुश हूँ? क्योंकि आज हुआ ही इतना आश्चर्यजनक चीज़ हुई कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं जो हूँ तुरंत तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस। अब देखिए यहाँ पर ट्रेंचेस वर्ड आया है। ट्रेंचेस का यहाँ पर मीनिंग भी दिया गया है। लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम द एनिमी। तो वो जगह जो गड्ढे खोदकर बनाई गई हो जमीन में, जहाँ पर सोल्जर्स जो है अपने एनिमीज से, अपने शत्रुओं से बच सके, उसे कहा जाता है ट्रेंचेस। तो वो कह रहा है कि वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। वो कह रहे हैं कि कल सुबह की बात है और हम सभी जो है अपनी ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग थी, वो क्रिसमस का दिन था। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। हर जगह बिल्कुल शांति थी, हर जगह सन्नाटा सा छाया हुआ था। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। मतलब इतनी ब्यूटिफुल मॉर्निंग थी, इतनी सुंदर सुबह थी जो मैंने कभी नहीं देखी। एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी मतलब बहुत पाला पड़ने वाली ठंड, मतलब बहुत ठंड थी, पाला पड़ रहा था। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ऐसी मतलब मॉर्निंग थी जैसी कि क्रिसमस के दिन होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि ये जो है हमने ही शुरू किया। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई क्या है। आई एम असेम्ड टू से, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए। इज दैट फ्रिज बिगेन इट। वो कह रहे हैं कि ये हमें ही शुरू करना चाहिए था, लेकिन ये किसने शुरू किया? फ्रिट्ज ने शुरू किया। फ्रिट्ज कौन थे? अभी आपने ऊपर जाना कि ब्रिटिश और जर्मन के बीच फाइट चल रही थी। जो फ्रिट्ज सोल्जर थे वो किसके सोल्जर थे? जर्मन के सोल्जर थे। तो देखते हैं आगे, वो कहते हैं ये फ्रिट्ज ने शुरू किया। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। अब किसी एक ने क्या देखा कि सामने वाली ट्रेंचेस से अपोजिट, मतलब जो शत्रुओं की ट्रेंचेस थी वहाँ से कोई वाइट फ्लैग को वेव कर रहा है। वेव मीन्स होता है हिलाना। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड। तो नो मैन लैंड क्या है? नो मैन लैंड है जहाँ पर उन सोल्जर्स का आना मना था, कि एक एरिया था, अगर वहाँ कोई भी शत्रु आएगा, किसी भी आर्मी का कोई भी एक पर्सन आएगा तो उसे गोली मार दी जाएगी, तो उसे नो मैन लैंड का नाम दे दिया गया। तो देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड। तो वो हमें क्या कह रहे थे कि नो मैन लैंड को क्रॉस करो, और वो वहाँ से बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। क्या बोल रहे थे? कि आपको क्रिसमस की बधाई हो। टॉमी कहा गया है ब्रिटिश सोल्जर को। तो ये वर्ड दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि फ्रिट्ज जो थे वो जर्मन सोल्जर थे और जो टॉमी थे वो आपके ब्रिटिश सोल्जर थे, ठीक है। तो वो हैप्पी क्रिसमस उन्हें बोल रहे थे।
When we had got over the surprise, some of us shouted back. अब ये सब सुनकर हम बड़े सरप्राइज थे, हम बहुत सरप्राइज हुए। तब हम में से एक वापस से चिल्लाया, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। तो वो भी उसे बधाई देता है, सेम टू यू बोलता है। आई थॉट दैट इट वुड बी दैट। तो वो कह रहे हैं कि मतलब आई थॉट मतलब हमें, मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने ये सोचा कि मतलब ये यहीं तक है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, कि उन्होंने हमें विश कर दिया, हमने उसे विश कर दिया, बात खत्म हो गई। वी ऑल डिड मतलब हमने सबने ऐसा किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। तो देखिए यहाँ पर पहले तो कहा गया है ग्रेट कोट मतलब एक लॉन्ग कोट को कहा गया है, ग्रे उसका कलर था, ठीक है। तो जो जर्मन सोल्जर थे उनकी ड्रेस थी ग्रे कलर की, जिसमें एक लॉन्ग कोट था, ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमने सोचा कि बस हमने भी ऐसा ही किया और यहीं तक बात खत्म हो जाएगी। बट देन सडनली लेकिन तभी अचानक वन ऑफ देम उनमें से एक वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग वाइट फ्लैग। मतलब वो ऊपर आ गया, बाहर आ गया, और वो जो है अपनी ड्रेस में उस वाइट फ्लैग को वेव करने लगा, हिलाने लगा। डोंट शूट लैड्स कहा जाता है लड़कों को। वो तो जो सामने थे वो उन्हें कह रहे थे कि शूट मत करना, गोली मत चलाना। समवन शाउटेड कोई एक चिल्लाया। एंड नो वन डिड और किसी ने ऐसा नहीं किया, मतलब गोली नहीं चलाई गई। देन देयर वाज अनोदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट होता है वो जो ट्रेंचेस थी उनकी दीवार को कहा गया है, वो जो ऊपरी हिस्सा था, ठीक है। तो अब क्या होता है, देन देयर वाज एक और फ्रिट जो है ऊपर आ जाता है पैरापेट के। एंड अनोदर फिर एक और आ जाता है। कीप योर हेड्स डाउन तो कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी चाल हो, ठीक है। सॉरी हम कहाँ पर थे। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन इट इज़ अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट। तो देखिए यहाँ पर जो जिम है वो क्या कहता है, यानी कि जो टॉमी का जो मेजर है वहाँ पर, वो कहता है कि अपने सिर उठाना मत, यानी कि अपने जो हेड है उन्हें डाउन ही रखना। मैंने उनसे कहा ये एक ट्रिक भी हो सकती है उनकी, बट इट वाज नॉट, लेकिन ये उनकी ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड। अब उनमें से एक जर्मन जो था, यानी कि उनका जो सोल्जर था, वो क्या करने लगा, बोतल को उठाकर अपने सिर के ऊपर रखकर हिलाने लगा। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, और क्या कहता है कि ये क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वो कहता है कि हमारे पास, ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, कि हमारे पास स्नैप्स है। वी हैव सॉसेस, हमारे पास सॉसेस भी है, यानी कि उसके साथ कुछ खाने पीने के लिए। वी मीट यू यस, हम तुमसे मिल सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछता है कि हम तुमसे मिल सकते हैं, यस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ दैम वॉकिंग टूवर्ड अस अक्रॉस नो मैन लैंड। तो उस समय क्या हुआ, ये कहते ही दर्जनों, उनमें से दर्जनों जो है निकल कर आते हैं, किसकी तरफ, टूवर्ड मीन्स होता है तरफ, जो नो मैन लैंड थी उसकी तरफ वो बढ़ जाते हैं। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, और उनके पास राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस, तो यहाँ पर एक मॉरिस नाम का कैरेक्टर है, वाज द फर्स्ट अप, वो हमारी तरफ से सबसे पहले उठता है। कम ऑन बॉयज, कहता है कि चलो लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, हम किस लिए इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग दैम, और अब उन्हें कोई वहाँ पर रोकने वाला था भी नहीं और वो रुकने वाले थे भी नहीं। आई वाज द ऑफिसर, वो कहते हैं कि, वो कहता है मैं ऑफिसर था, यानी कि जो लेटर लिख रहा है कोनी को, वो बता रहा है कि मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। देयर एंड देन, तभी के तभी मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। एंड आई सपोज, और मैं ये मानता हूँ, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन occurred टू मी आई शुड, मतलब और ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सच है कि मैं उस समय पर ये करना नहीं चाहता था और मैंने ऐसा नहीं किया। ऑल अलोंग डियर लाइन एंड
our eye could see men walking slowly toward one another, grey coat, khaki coat, meeting in the middle. अब देखिए क्या होता है, all along dear line. अब सभी जो हैं वो अपनी लाइन से आगे बढ़ जाते हैं. and ours I could see men walking, और जो लोग थे हमारी तरफ से भी आगे बढ़ चलते हैं और वो धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, ग्रे कोट पहने हुए, खाकी कोट पहने हुए, और वो बीच में जाकर मिल जाते हैं. ठीक है, यानी कि जो जर्मन्स थे उनका ग्रे कोट था उनकी ड्रेस में और जो ब्रिटिशर थे यानी कि ब्रिटिश की आर्मी थी उनका खाकी कोट था, वो बीच में मिल जाते हैं. एंड आई वाज वन ऑफ देम, और वो कहता है कि मैं भी उनमें से एक था. आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका एक हिस्सा था, यानी कि वो जो भीड़ एक दूसरे की तरफ बढ़ चली थी मैं भी उसका हिस्सा था. इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, मतलब युद्ध के बीच में हम क्या कर रहे थे, हम शांति बना रहे थे, एक दूसरे से मीटिंग कर रहे थे. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, अब वो बात कर रहा है यानी कि लेटर में बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो बात कर रहा है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, मतलब जो उनकी फीलिंग, मेरी जो फीलिंग थी किसे देखकर, उनकी आंखों में देखकर, वो जो फ्रिट्स ऑफिसर थे उन्हें देखकर, उनकी आंखों में देखकर मैं, मेरी जो फीलिंग थी वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती. हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया, यानी कि फ्रिट्ज का जो ऑफिसर था वो मेरे पास आया. हैंड आउट स्ट्रेच्ड, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, और हाथ बढ़ा के वो क्या कहता है देखते हैं. हैंस वोल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, अब उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया उसे बहुत ही वार्मली पकड़ते हुए, और वो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि मेरा नाम क्या है, हैंस वोल्फ है. आई एम फ्रॉम डेसलडॉर्फ, वो कहता है कि मैं डेसलडॉर्फ से हूँ, यानी कि अपनी जगह का नाम बताता है. आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, सेलो क्या होता है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन, एक लार्ज वायलिन की तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. वो कहता है कि मैं जो हूँ ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ, बजाता हूँ. हैप्पी क्रिसमस, वो उसे हैप्पी क्रिसमस विश करता है. कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, और मैंने क्या जवाब दिया कि मैं कौन हूँ, कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ मैं. एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तो कहते हैं कि तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई हो. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, और वो कहते हैं कि मैं डोरसेट से एक स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड. ठीक है, तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना नाम बताते हैं और कहाँ से हैं वो ये बताते हैं, और क्या उनका प्रोफेशन है वो ये भी बताते हैं. ओ डोरेस्ट ही स्माइल्ड, और वो ये सुनकर कहते हैं कि ओ डोरेस्ट, और मुस्कुराते हैं. आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ. आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ. वी शेयर्ड माई रम रेसन एंड हिज एक्सीलेंस सॉस, वो कहते हैं कि हमारे पास रम थी और उनके पास सॉसेस थे, हम दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं, वो यानी कि वो खाने पीने के लिए बैठ जाती हैं. एंड वी टॉक्ड, और हम बातें करते हैं. कौनी, वो कहते हैं कि कौनी हमने बातें की. हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो कैसे बोल रहा था जैसे कि वो परफेक्टली, हालांकि वो जर्मन से था लेकिन वो परफेक्टली इंग्लिश बोल रहा था. बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन ये बाद में पता चलता है, ये खुलासा बाद में होता है कि वो कभी भी डोरसेट नहीं गया था. नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो तो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया था. ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, मतलब वो सारी चीज़ें जो इंग्लैंड के बारे में वो जानता था वो उसने कहाँ से सीखी थी, वो तो उसने स्कूल से सीखी थी. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उसने इंग्लिश कहाँ से सीखी थी, बुक से सीखी थी. हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और उसका जो फेमस राइटर था वो थॉमस हार्डी था. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिक क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिक क्राउड. सो आउट देयर
In No Man's Land, we talked of Bathsheba, Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant ट्रॉय। तो हमने जो है वहाँ पर बैठकर किन किन चीज़ों के बारे में बात की। मैंने मतलब उसने मुझे अपने फेवरेट राइटर के बारे में बताया, फेवरेट बुक के बारे में बताया, और तो और हमने वहाँ पर बाथसेबा के बारे में बात की, गैब्रियल ओक के बारे में बात की, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में हमने बात की, डॉर्सेट के बारे में बात की। ये सारी बातें हमने वहाँ पर की। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक पत्नी थी, एंड वन सन, और उसका एक बेटा था। यानी कि उसने बताया कि मेरी एक पत्नी है, मेरा बेटा है। बोर्न जस्ट 6 months एगो, जो केवल कितने महीने का था? वो केवल 6 महीने का था। 6 महीने पहले उसका जन्म हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। मतलब जैसे कि मैंने देखा, मैं अपने बारे में बात करूं, मुझे वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था? मतलब एक झुंड सा दिखाई दे रहा था, उसमें वहाँ पर खाकी ड्रेस दिखाई दे रही थी, ग्रे दिखाई दे रहा था, हर जगह और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, वहाँ पर कुछ भी मतलब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था, हर जगह नो मैंस लैंड पर पूरी जगह खाकी और ग्रे ही दिखाई दे रहा था। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही थी। क्या क्या? हम स्मोक कर रहे थे, हम हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, और हम खा रहे थे। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। अब मैंने और हैंस वोल्फ ने क्या शेयर किया? केक शेयर किया। जो क्या था? व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, मतलब वो जो केक था, वो जो तुम्हारे द्वारा दिया गया था, हमने वो एक दूसरे के साथ शेयर किया। वो कोनी को बता रहे हैं, यानी कि लेटर के माध्यम से वो बता रहे हैं। ही थॉट द मार्जिपिन मार्जिपिन होता है टॉपिंग ऑफ ए केक के ऊपर जो टॉपिंग की जाती है आलमंड के द्वारा। आई थिंक यहाँ पे दिया है, हाँ जी, यहाँ पर दिया भी गया है। अ स्वीट कवरिंग ऑन द केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। तो ये जो टॉपिंग थी, इसे कहा गया है। तो कहते हैं कि उसके ऊपर ये जो टॉपिंग थी वो सबसे बेस्ट थी, यानी कि वो बहुत अच्छी लगी थी। वो कहते ही हैड एवर टेस्टेड, उसने उसे कभी टेस्ट नहीं किया था इस तरह की टॉपिंग को। तो वो कहते हैं कि ये बहुत अमेजिंग था। आई एग्रीड, मैं भी उसकी बात पर सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम एक दूसरे की हर एक बात पर एग्री थे, हम एक दूसरे से सहमत हो रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा शत्रु था, और हम एक दूसरे की बात पर एग्री हो रहे थे। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक दिस कोनी, वो कोनी से कह रहे हैं, कोनी को लेटर में बता रहे हैं कि देयर नेवर वाज अ, मतलब ऐसी वहाँ पर कोई भी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई जैसी कि वो थी। वो एकदम अमेजिंग लग रहा था हमें। देन समवन आई डू नॉट नो हु ब्रोट आउट अ फुटबॉल। अब वो कहते हैं कि तभी क्या होता है, कोई एक जो है क्या लेकर आ गया? फुटबॉल लेकर आ गया। मैं नहीं जानता वो कौन था, लेकिन वो एक फुटबॉल लेकर आ गया। ग्रेट कोट वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। अब उन्होंने जो ग्रेट कोट पहना हुआ था उसे जो है पाइल में गाड़ दिया गया। क्या बनाने के लिए? गोल पोस्ट बनाने के लिए, जिससे पता चल सके कि यहाँ पर किसका गोल हो रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड। अब जो है आगे क्या हुआ कि एक तरफ तो टॉमी थे, यानी कि ब्रिटिश आर्मी थी, और दूसरी तरफ फ्रिज थे, यानी कि जर्मन आर्मी थी। उन दोनों का आमना सामना वहाँ पर होने लगा, यानी कि वो फुटबॉल का मैच खेलने लगे। कहाँ पर? इन द मिडल ऑफ द नो मैन लैंड, वो जो नो मैन लैंड बनाई गई थी वहाँ पर। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टम्पिंग अवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। देखिए, अब वो कह रहे हैं कि हैंस वुल्फ ने और हमने क्या किया? हम बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, हमने क्लैपिंग की
और अपने पैरों को पटका, क्या करने के लिए, अपने आप से ठंड को भगाने के लिए, ठंड को दूर करने के लिए, जैसा कि हम वहाँ पर कर ही सकते थे और तो कुछ था ही नहीं. देयर वॉज अ मोमेंट वैन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग. मिंगलिंग मीन्स होता है घुलना मिलना, ठीक है, इन द एयर बिटवीन अस. मतलब वो एक ऐसा क्षण था जब मैंने क्या नोटिस किया कि हमारी जो सांसें हैं, मतलब हमारी ब्रिटिश आर्मी की और जर्मन आर्मी की, हमारी सबकी सांसें जो है वहाँ की हवा में घुल मिल रही थी. वी सा इट टू, मैंने भी उसे देखा. एंड स्माइल, सॉरी ही सा इट टू, उसने भी उसे देखा. उसने मतलब फ्रिड का जो ऑफिसर था उसकी बात की जा रही है, उसने भी उसे देखा जैसे मैंने देखा. एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया. जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार. रिसॉल्व का मतलब होता है सुलझाना, ठीक है. तो वो कहता है कि मैं क्या सोचता हूँ कि हमें किस तरह से इस वॉर को सुलझा लेना चाहिए, हमें ये जो वार है समझौता कर लेना चाहिए. कैसे? अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. और कहता है कि फुटबॉल मैच से ही हमें ये समझौता कर लेना चाहिए, फुटबॉल मैच में कोई मरता भी नहीं है. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड. ऑर्फेंड मीन्स होता है अनाथ होना, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है. नो वाइफ्स बिकम विडोज, किसी की पत्नी क्या है, विधवा नहीं होती है. तो ये जो विचार हैं उन दोनों के बीच में चल रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि क्यों ना हम इस फुटबॉल मैच से ही समझौता कर लें कि जो टीम जीत जाएगी उसे विनर घोषित कर देते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. मैंने उससे कहा मैं क्या प्रेफर करूंगा, मुझे क्या ज़्यादा पसंद है, क्रिकेट पसंद है. दैन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. तो कहता है कि क्यों पसंद है, क्योंकि जो टॉमीज हैं यानी कि ब्रिटिश के जो आर्मी के ब्रिटिश आर्मी जो है वो ज़्यादा अच्छी क्रिकेट ही खेल सकती है और इसमें कोई संदेह भी नहीं होगा कि हम जीत जाएंगे. वी लाफ्ड एट दैट. और ये कहकर हम हंसने लगे, इस बात पर हम हंसे. एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम. और हमने साथ साथ क्या किया, मैच देखा. सैड टू से, वो कहते हैं कि मैं कहते हुए दुखी हूँ. कोनी फ्रिट्ज वॉन, कि कौन जीत गया, जो जर्मन सोल्जर थे वो जीत गए. 2-1, यानी कि उनके कितने गोल हुए, उनके 2 गोल हुए और हमारा 1 हुआ. बट द हैंस वोल्फ जेनरसली सेड आवर गोल वाज वाइडर देन दियर्स, सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर. ठीक है, तो वो कहते हैं कौन, हैंस वोल्फ ने बहुत जेनरसली कहा कि हमारा गोल जो है ज़्यादा वाइडर था उनके गोल से, तो इसलिए ये क्या था, ये सही नहीं था. मतलब जो जीत हुई वो सही नहीं, उनका कहने का मतलब ये था. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड एंड द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट. अब वो समय आ गया बहुत ही जल्दी, यानी कि जो मैच था वो भी ख़त्म हो गया, जो ड्रिंक थी वो भी ख़त्म हो गई, रम ख़त्म हो गई, जो सॉसेज थे वो सभी बहुत समय पहले ख़त्म हो गए थे. एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर. और हम ये सभी जानते थे कि ये सब जो है ये सब ख़त्म हो गया है, धीरे धीरे हमें अलग जाना पड़ेगा. आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सीन हिज फैमिली अगेन सून. अब मैंने हैंस को फिर से विश किया और मैंने उससे क्या कहा कि मैं आशा करता हूँ कि वो अपनी फैमिली से दोबारा जल्दी मिलेगा. दैट द फाइटिंग वुड बी एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. अब वो उनसे कहते हैं, वो हैंस को बोलता है कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम जो है जल्दी ही अपनी फैमिली से मिलोगे, ये जो फाइटिंग है ये सब ख़त्म हो जाएगी और हम जल्दी ही अपने घर वापस जा सकेंगे. आई थिंक दैट इज़ वाट एवरी सोल्जर वांट्स. और मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हर एक सोल्जर यही चाहता है. ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ से. हैंस वुल्फ ने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि हर एक सोल्जर यही चाहता है दोनों ही तरफ से, चाहे वो तुम हो या हम हो, कि ये बार जो है जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम अपने घर जाएं.
टेक केयर जिम मैकफर्सन। और उसने कहा कि टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और ना ही इस मोमेंट को, इस क्षण को कभी भूल पाऊंगा। ही सल्यूट एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। और उसने मुझे सल्यूट किया और वो जो है धीरे से, ना चाहते हुए, ऐसा मुझे भी लग रहा था, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया कि वो जो है मुझे सल्यूट करता है और वो दूर चला जाता है धीरे धीरे और ना चाहते हुए। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड दियर ट्रेंचेस। अब वो जो है एक बार फिर से मुड़ता है, एक बार अपना हाथ हिलाने के लिए, और फिर क्या होता है, वो जो हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन थे उनमें चला जाता है और वो अपने ट्रेंचेस की तरफ बढ़ जाते हैं। दैट नाइट, उस रात, बैक टू द डगआउट्स। डगआउट्स क्या होता है? अ शेल्टर फॉर द सोल्जर मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। मतलब ये शेल्टर के लिए बनाया जाता है, डिगिंग करके, एक होल को डिग करके ग्राउंड में, और इसे कवर कर दिया जाता है इस तरह का। ठीक है, वो होते हैं डगआउट्स। That night, back in dugouts, we heard them singing a carol. अब उस रात जब हम अपने डगआउट्स में वापस आ जाते हैं तो हमने उन्हें एक कैरोल गाते हुए सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। और हमने सुना कि वो जो है बहुत सुंदर तरीके से उसे गा रहे थे, बहुत ब्यूटीफुली गा रहे थे। इट वाज, और वो क्या था? स्टिल नेच साइलेंट नाइट। और वो सॉन्ग था स्टिल नेच साइलेंट नाइट। अवर बॉयज गेव दैम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल शेपर्ड्स वॉच्ड। और जो हमारे लड़के थे, मतलब जो हमारे साथी थे, उन्होंने उनका साथ दिया और उन्होंने क्या गाया? वो बोलते हैं वाइल शेपर्ड्स वॉच वी एक्सचेंज carol for a while and then we all fell silent। अब हम जो हैं, यानी कि वो भी अपना सॉन्ग गा रहे थे और हम भी अपना सॉन्ग गा रहे थे, हम आपस में एक दूसरे के कैरोल को एक्सचेंज कर रहे थे, और फिर क्या होता है, हम सभी साइलेंट हो जाते हैं। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। तो ट्रेजर मीन्स होता है खजाने के समान, बहुत कीमती। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो जो समय था उसमें बहुत शांति थी, वो बहुत अच्छा समय था और वो एक खजाने के समान था। मतलब जितना भी समय अब तक मैंने जिया है वो सबसे ज़्यादा कीमती समय था, वो मुझे समय बहुत ही अच्छा लगा। डियरेस्ट कोनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। वो कहते हैं कि डियरेस्ट कोनी, आने वाला जो क्रिसमस है, अगले साल जो क्रिसमस आने वाला है, उस समय क्या होगा? कोई वार वहाँ पर नहीं होगा, बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। लेकिन क्या होगा? दूरी होगी और वो जो यादें हैं वो हमेशा जुड़ी रहेंगी, यानी कि वो उस आज के दिन की यादें हमेशा रहेंगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। मतलब जो आज हुआ, मैं जानता हूँ कि जो आज हुआ उससे मुझे क्या पता चलता है कि दोनों ही आर्मीज, चाहे वो जर्मन की हो चाहे वो ब्रिटिश की हो, दोनों ही क्या चाहते हैं? वो शांति चाहते हैं दोनों ही। वी ऑल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। अब वो अपनी पत्नी को लिखते हैं कि मुझे ये पता है, मैं श्योर हूँ कि हम जल्दी ही एक दूसरे के साथ होंगे। योर लविंग जिम। अब वो आगे लिखते हैं योर लविंग जिम। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो आज हमने पढ़ा आपकी 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, और हम यहाँ पर 9 से लेकर 12th तक सभी चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप इस क्लास से रिलेटेड हैं, तो आप जो हैं 9 से लेकर 12 तक किसी भी चैप्टर को इस चैनल पर रीड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।